हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 7th का डिस्कस करने जा रही हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए, जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स का बेस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेट मी राइट इट डाउन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये मैं बहुत स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करवाऊंगी। बहुत बेसिक चीजें इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डरते हैं। उनका डरने का मेन मोटिव यही होता है कि उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, किन चीजों को प्लस करा जा सकता है, किन को माइनस करा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो इन चीजों में वो लैक कर जाते हैं। दैट्स व्हाई उनको मैथमेटिक्स में थोड़ी डर लगता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमारे पास नाम है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास, लेट अस स्टार्ट कि हमने जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम सारे नंबर्स के बारे में सीखते हैं। उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये हम सीखते हैं। जैसे हम थोड़े हायर स्टडीज में आते हैं, सिक्स्थ में आते हैं, तो हमें एक चीज सिखाई जाती है, दैट इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिसकी हमें वैल्यू पता ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अननोन क्वांटिटीज विच वी हैव। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ना ही इसलिए स्टार्ट किया है, अननोन क्वांटिटीज जो मैथ्स के अंदर पता ही नहीं है, उनकी वैल्यूज फिक्स्ड ही नहीं है, तो हम उनको क्या कंसिडर करते हैं? हम उनको वेरिएबल कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम इनको फिर हम डिनोट किससे करते हैं? कोई सा भी इंग्लिश का अल्फाबेट आप उनसे इसको डिनोट कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा है 4x, तो ये x इज अ वेरिएबल और 4 इसके आगे नंबर है। अभी हम सीखेंगे कि इस 4 को हम बेसिकली बोलते क्या है। तो ये जो मेरे पास वेरिएबल्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, इसको हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो अब इन टर्म्स को ही अगर हम, ये एक टर्म है, वैसे बहुत सारी हो सकती है। देखो, -3x लिख दिया, x के साथ y मन कर रहा है, y लिख दो, तो ये क्या हो जाती है? टर्म हो जाती है। तो इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल अगर मैं कहूं तो मेरे पास टर्म बनती है। और इन्हीं टर्म्स का एडिशन करवाओ, सब्ट्रैक्शन करवाओ, वो मेरे पास अगर एक जो प्रॉपर कोई भी चीज आएगी, अगर उसके पास हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, उसको हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो लेट अस सपोज, मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे को देखा है -4x + 3xy, तो ये क्या है? दिस इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। जैसे कि है 3x², x के ऊपर 2 लगा है तो हम उसको स्क्वायर डिनोट करते हैं, -4x बोल देते हैं, +9y²। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो दिस इज माय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यू कैन टेक एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस। आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी नंबर्स ले सकते हो, उसके आगे प्लस लगाना है प्लस लगाओ, माइनस लगाना है माइनस लगाओ, पॉइंट में ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, बट पता होना चाहिए देखने के बाद कि हमें क्या है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड नंबर्स। और नंबर जरूरी नहीं हमेशा वेरिएबल्स के साथ हो, अगर मैं यहाँ पे +2 भी लिख दूं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक डेफिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स, वेरिएबल्स, और जो नंबर्स जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अगर वो किसी की, उसके आगे अगर कोई नंबर होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम उसे? कोफिशिएंट। अब ध्यान से समझिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम देखना चाहे, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। माय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3x² - 4x + 9y² + 2। अब इनको अगर आप ध्यान से देखो, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं प्लस या माइनस है। जैसे ये हो गया पहला, दिस इज माय सेकेंड,
दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उनको तोड़ा जाए तो ये क्या होती हैं? दीज आर द टर्म्स विच वी हैव। तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे टूटते हैं? टर्म से टूटते हैं। ये एक अकेली टर्म और ये एक अकेली टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म्स अलग ही हमारी प्लस और माइनस से होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक क्या है हमारे पास? दिस इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास, पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं, 3x² एक टर्म है, -4x एक टर्म है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके आगे अगर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लिखना है। अब इसमें देखो 9y² एक टर्म है और 2 एक टर्म है। अब इसमें से भी अगर कोई पूछ ले वेरिएबल्स क्या क्या थे, तो x मेरा वेरिएबल था, यहाँ पे x², यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y² वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल नहीं होगा तो भी चलेगा। अब आते हैं जो दो टर्म्स आपको समझनी है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, जो कि बच्चे 10th क्लास के बच्चों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है इन चीजों में। तो अगर आप बेसिक से ये चीजें अपनी क्लियर करके रखोगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको समझ आ चुके हैं। लेट अस सपोज मैंने लिखा है -3x² प्लस 8x प्लस 9। दिस इज एन माई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको x लेना है आप x लो, आपको y लेना है y लो, z लेना है z लो, जो भी आपको वेरिएबल लेना है आप ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं आप इन्हें। तो अगर मैं इसको देखूं, देखो x² y दिख रहा है, इसके आगे जो नंबर है ना हमारा, किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर इंक्लूड होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कोफिशिएंट। बात समझ आई? तो अगर मेरे से कोई पूछ ले कि x² y का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं बोलूंगी -3। अब ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कांस्टेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर 8 क्या है? इज इट अ कोफिशिएंट और अ कांस्टेंट? इट्स अ कोफिशिएंट। किसका? कोफिशिएंट ऑफ x। ये x का कोफिशिएंट है। ऑलराइट, लेट अस टेक एनी अदर एग्जांपल। देखो मैंने लिखा 2/3xy प्लस 4/7yx² प्लस 10। हाँ इतना ले लेते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म कितनी है इसमें? 3 है। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म एंड दिस इज माई थर्ड टर्म। अब इन टर्म्स के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले 2/3 क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट। लेट मी चेंज माई कलर। ये है कोफिशिएंट, ये भी है कोफिशिएंट, और आपको पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल का ये कोफिशिएंट है। एंड 10 हियर इज द कांस्टेंट। आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा। ये बहुत मैं शॉर्ट वीडियो रख रही हूँ। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कौन से लाइक टर्म्स होती हैं, कौन सी अनलाइक टर्म्स होती हैं। ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।